हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार और आप सभी का स्किल इंडिया 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो है सिंबल। आज का जो टॉपिक है वो है सिंबल, क्योंकि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिंबल के बारे में पूछा जाता है, और जबकि जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन सिंबल से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी इक्विपमेंट है या फिर जो भी सामग्री है और जो उसका सिंबल होता है उसे हम कैसे याद रखते हैं। तो जो पहला सिंबल है वो है डायोड का, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये पीएन जंक्शन डायोड का है, जिसमें ये एनोड होता है, ये कैथोड। एनोड का मतलब हुआ पॉजिटिव और कैथोड का मतलब हुआ निगेटिव। और जो अगला सिंबल है वो है जेनर डायोड, क्योंकि जेनर डायोड का यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर के लिए करते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, ये जो डायोड का सिंबल होता है, ये जो डायोड का सिंबल होता है, अगर इसी में से हम जेड टाइप बना देंगे तो ये जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये जेनर डायोड का सिंबल है। इसमें भी एनोड होता है और कैथोड होता है। जो ये ट्रेंगल टाइप का आप देख रहे हैं इसे एनोड बोलते हैं, और ये जो जेड टाइप का देख रहे हैं इसे कैथोड बोलते हैं। जो अगला सिंबल है वो है टनल डायोड। टनल डायोड का यूज हम कंप्यूटर, ऑसिलेटर एवं एम्पलीफायर में ज़्यादातर यूज करते हैं। और टनल डायोड का ये जो सिंबल होता है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं यही सिंबल होता है। इसमें भी एनोड होता है और कैथोड होता है। जो अगला सिंबल है वो है LED। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, क्योंकि इसका उपयोग सिग्नलों में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। और इसका जो सिंबल होता है डायोड की तरह होता है, क्योंकि डायोड की तरह होता है, और इसमें सिर्फ ये अंतर होता है कि ये जो 2 एरो है ये आउट की तरह दिख रहा है, मतलब कि ये जो 2 एरो है ये बाहर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। और इसमें भी एनोड होता है और कैथोड होता है। डायोड में क्या होता है कि जो टर्मिनल बड़ा होता है वो एनोड होता है, और जो टर्मिनल छोटा होता है वो कैथोड होता है, यानी कि निगेटिव। नेक्स्ट सिंबल है वो है फोटो डायोड सिंबल, जो कि एलईडी में जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड में वो एरो बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि फोटो डायोड सिंबल में ये एरो अंदर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी एनोड होता है और कैथोड होता है। नेक्स्ट सिंबल है वो है ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल, यानी ब्रिज रेक्टिफायर का ये सिंबल है, क्योंकि इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ से AC इनपुट हो रहा है और यहाँ से DC आउटपुट। और ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल। नेक्स्ट सिंबल है वो है वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड का उपयोग हम FM मॉड्यूलेटर में और एडजस्टेबल फिल्टर में ज़्यादातर करते हैं, और साथ ही साथ जो टेलीविज़न रिसीवर होता है वहाँ पर वेक्टर डायोड का यूज करते हैं, और ये इसका सिंबल है। इसमें एक डायोड का सिंबल है और ये कैपेसिटर का भी सिंबल दिया हुआ है। कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है कि दोनों जो पॉइंट होते हैं ये समान होते हैं, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। और जो कि सेल का सिंबल क्या होता है कि एक बड़ा होता है और एक छोटा, ये सेल का सिंबल होता है। अगला सिंबल है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज हम स्विच की तरह या फिर एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर करते हैं। ट्रांजिस्टर भी जंक्शन के आधार पर 2 तरह के होता है, एक NPN और एक PNP। NPN का अर्थ हुआ कि निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और PNP का अर्थ हुआ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल ये NPN ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जो ये एरो दिख रहा है ये बाहर, मतलब कि बाहर जाते हुए दिख रहा है, इसीलिए इसको याद रखने का तरीका होता है कि जो एरो बाहर की तरफ जाता हुआ दिखेगा वो NPN ट्रांजिस्टर कहलाएगा, और जो एरो अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा उसे हम PNP ट्रांजिस्टर कहेंगे। और साथ ही साथ ये जो एरो बाहर की तरफ दिख रहा है या जहाँ पर एरो दिया हुआ है इसे एमीटर कहते हैं, और ये बेस होता है, और ये कलेक्टर जो फिजिकल रूप से सबसे बड़ा होता है, और डोपिंग साइज के अनुसार जो सबसे बड़ा होता है वो होता है एमीटर। यानी ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है।
जो अगला सिंबल है वो होता है यूजेटी। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इसमें भी एन चैनल यूजेटी है और पी चैनल यूजेटी। पी चैनल का पहचानने का तरीका क्या होता है कि जो भी एरो होता है ये बाहर की तरफ अगर जा रहा है तो वो पी यूजेटी होगा, जबकि जो अंदर की तरफ एरो जाता हुआ दिखाई देगा वो एन चैनल यूजेटी होगा। इसमें भी दो तरह बेस होते हैं, B2 और B1। तो ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये यूजेटी का सिंबल होता है। जो अगला सिंबल है वो है डायक। डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड अल्टरनेटिंग सर्किट, क्योंकि इसमें दो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर अगर ये जो आप देख रहे हैं ये डायोड का सिंबल है, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल निकले हुए हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। इसी को हम मेन टर्मिनल भी बोलते हैं। अगर यहाँ से एक और टर्मिनल निकला होता तो इसे हम बोलते हैं गेट, और ये जो सिंबल होता है इसे हम ट्रायक बोलते हैं। जो अगला सिंबल है वो है ट्रायक। ट्रायक क्योंकि ट्रायक का फुल फॉर्म होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग सर्किट। इसमें डायोड की तरह दो टर्मिनल निकला होता है और जो एक एक्स्ट्रा टर्मिनल निकला होता है उसे हम गेट बोलते हैं, इसीलिए यह ट्रायक का सिंबल हुआ। जो अगला सिंबल है वो है SCR। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका उपयोग पावर स्विचिंग सर्किट में ज़्यादातर किया जाता है। इसमें भी तीन तरह के टर्मिनल निकले होते हैं। जो पहला टर्मिनल होता है वो एनोड होता है, एनोड का तात्पर्य हुआ पॉजिटिव, और जो दूसरा टर्मिनल निकला हुआ है इसे कैथोड बोलते हैं यानी निगेटिव, और जो तीसरा टर्मिनल निकला हुआ है ये गेट निकला हुआ है, यानी ये जो SCR का सिंबल आपको दिख रहा है। जो अगला सिंबल है वो है IGBT सिंबल। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। इसमें भी तीन तरह का टर्मिनल निकला हुआ है, एक कलेक्टर टर्मिनल और एक एमिटर और तीसरा गेट टर्मिनल। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप ये IGBT का सिंबल हुआ। जो अगला सिंबल देख रहे हैं वो है रजिस्टर का। रजिस्टर का सिंबल आसान होता है क्योंकि इसमें इस टाइप का अगर दिया रहेगा तो ये सिंबल होता है। इसका एक और सिंबल होता है, अगर ये इस टाइप का हुआ तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल हुआ। अगर इसी में अगर तार एक जुड़ जाता तो ये फ्यूज का सिंबल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का सिंबल अगर बीच में मतलब कि खाली जगह है और दो टर्मिनल निकला हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर इसी में हम एरो लगा देंगे तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल हो जाएगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का सिंबल हुआ। जो कैपेसिटर का सिंबल होता है ये कैपेसिटर का सिंबल होता है, क्योंकि इसमें जो दोनों पॉइंट होते हैं ये दोनों पॉइंट आपस में बराबर होते हैं। यदि एक पॉइंट बड़ा और एक पॉइंट छोटा होगा तो ये सेल का सिंबल हो जाएगा। और तीसरा जो है इंडक्टर। इंडक्टर का जो सिंबल होता है ये कॉइल की तरह ही होता है। अगर ये ज़्यादा मोटा कॉइल का होगा और कम टर्न का होगा तो ये वाइंडिंग का सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इंडक्टर पूछा हुआ है कि इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये इंडक्टर का सिंबल हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो अगला वीडियो होगा उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन सिंबल का होगा, क्योंकि ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।